अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे पोलैंड में टैक्सी ड्राइवर के हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं कुछ अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मैं नवीद अली फ्रॉम विज़ार्ड इमिग्रेशन सर्विसेज। विज़ार्ड इमिग्रेशन एक इदारा है जो कि पिछले 2 से ढाई साल से काम कर रहा है पोलैंड के लिए। बहुत से हमारे सक्सेसफुल एप्लीकेंट पोलैंड में पहुँच चुके हैं और बहुत से एप्लीकेंट पोलैंड से आगे भी जा चुके हैं। देखें, सब लोग यूरोप बहुत से लोग जाना चाहते हैं, लेकिन पोलैंड कोई कोई जाना चाहता है। ख़ास तौर पे वो लोग जिनको पोलैंड के बारे में अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ज़्यादा मंजर आम पे पोलैंड का नाम नहीं है। इस वजह से लोग ज़्यादा कुछ नहीं जानते पोलैंड के बारे में। और अब पोलैंड एक ऐसा कंट्री बन गया, एक हब बन गई, जिसमें लोग एक सीढ़ी बन गई, ये कह लें कि लोग वहाँ पे पाँव रख के आगे जा रहे हैं। यूरोप के बड़े कंट्रीज़ में जैसे फ्रांस है, जैसे स्पेन है, इटली है, नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग है। ऐसे बहुत से कंट्रीज़ हैं जिनमें लोग जा चुके हैं। लाइक जर्मनी है, सबसे बड़ा नाम है। अब देखें, हम क्या काम करते हैं, हम आपको लेबर बना के बेचते हैं एज अ लेबर। आप कुछ भी हों यहाँ पे, हम आपको एज अ लेबर भेजेंगे पोलैंड में एज अ मैनुअल पैकर। ठीक है। अच्छा, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि इसमें वीज़ा आसानी से मिल जाता है, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती एम्बेसी की तरफ से, और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। इस वजह से आसानी से वीज़ा मिल जाता है। अच्छा, अब हम आपको यही बताना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू, या अपनी तमाम वीडियोस के थ्रू आपको ये बताना चाहते हैं कि आप फोकस करें वीज़े पे। जब आपका वीज़ा लग जाए, आप वहाँ चले जाएं, आप वहाँ जाके अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं होता कि आप जिस जॉब पे गए हैं जाके आपने वही कंटिन्यू करनी है। आप वहाँ जाके अपनी जॉब चेंज भी कर सकते हैं। देखें, जब कहीं भी हम चले जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो हमारी वहाँ के हिसाब से सेटिंग हो जाती है। अब जो हम हमारे पास बड़ी तादाद है टैक्सी ड्राइवर्स की, ये उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। टैक्सी ड्राइवर हजरात क्या करेंगे, ये लोग वहाँ जाके इजीली टैक्सी चला सकते हैं। जैसे उबर है, वहाँ पे चल रही है। वहाँ पे बोल्ट के नाम से एक कंपनी है, और एक दो और कंपनीज हैं जो कि वहाँ पे काम कर रही हैं। और वहाँ पे काम का तरीका कुछ इस तरह से होता है कि आपने वहाँ जाना है। देखें, अगर तो आप किसी अरब कंट्री से जा रहे हैं, लाइक सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है। अगर आप यहाँ किसी से जा रहे हैं, तो आपका जो लाइसेंस है ये वहाँ पे 6 महीने तक वैलिड होगा। ठीक है, 6 महीने तक उबर कंपनी भी आपको वो चलाने की इजाज़त देगी। आप जब तक आपका टीआरसी नहीं आता, आप उसी पे जाके अपनी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। और उसके लिए क्या चाहिए होगा, टीआरसी भी नहीं। उसके लिए जस्ट आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा वैलिड हो उस पर, और आपका जो है वो लाइसेंस जो यूएई का है। अगर आप इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जा रहे हैं, तो आप उस लाइसेंस को इंटरनेशनल करवा लीजिएगा। ठीक है। और वहाँ पे जाके जब आपको टीआरसी मिलने से पहले आपका जो वीज़ा होता है, ठीक है, आपका आपके वीज़े के ऊपर ही आपको गाड़ी रजिस्ट्रेशन वो कर देते हैं। ठीक है। और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। जी, तो डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए होते हैं। एक देखें, एक नंबर पे चाहिए आपको आपका पासपोर्ट, उस पर वीज़ा स्टैंप हो, वैलिड हो वीज़ा। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका लाइसेंस हो, किसी भी गल्फ़ कंट्री का लाइसेंस चल जाएगा, बट वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास टीआरसी है, तो आप अपना ये लाइसेंस वहाँ पे कन्वर्ट भी करवा सकते हैं, ये भी मैं आपको साथ बता दूँ। ठीक है। लेकिन ये अमल होगा टीआरसी मिलने के बाद, लेकिन टीआरसी मिलने से पहले भी आप वहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं, टैक्सी। अच्छा, ये दो चीज़ें हो गई, एक आपका लाइसेंस हो गया, एक आपका पासपोर्ट हो गया। और तीसरी चीज़ जो है वो है आपका क्रिमिनल सर्टिफिकेट। ये वहाँ पे ऑफिस हैं, वहाँ पे आसानी से मिल जाता है। आई थिंक इसकी कोई 30 जलोटी करके फ़ीस होती है। ठीक है। ये आपको आसानी से मिल जाता है। ये वहाँ पे उबर वालों की डिमांड है। अच्छा, तीन चीज़ें हो गई हैं। अब चौथी चीज़, आपने उबर वालों से अपॉइंटमेंट लेनी है और उनके ऑफिस में जाना है। जिस टाइम पे आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, आपने ऑफिस में जाना है। उबर वालों के ऑफिस में जाके आपने उनसे वेरिफिकेशन करवानी है अपने अकाउंट की। वहाँ पे आपकी वो पिक्चर भी लेंगे, आपका अकाउंट पूरा
बन जाएगा। अच्छा, ये आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपने जो लास्ट स्टेप है वो जाना है, वहाँ पे फीड पार्टनर कंपनीज़ होती हैं। लाइक वो इस तरह से हैं, जैसे आप यूँ कह लें कि थर्ड पार्टी। ये वो थर्ड पार्टी, इसका काम ये है, इसने ऊबर से सारी पेमेंट्स जो हैं, पेमेंट क्लेम करके आपको इसने पहुंचानी है। एक वीक का जो टाइम है इनका, एक आफ्टर 1 वीक आपको ये पेमेंट्स वगैरह पहुंचाएंगे। ठीक है, और इनका कमीशन भी होता है वहाँ पे, 10% कमीशन है। और फीड पार्टनर का काम ये है कि इसने आपको गाड़ी भी प्रोवाइड करनी है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो ये रेंट पे आपको गाड़ी भी देंगे, और उसका उसका रेंट होता है आई थिंक 100 ज़लोटी पर डे उसका रेंट है, यानी 7 दिनों का 700 ज़लोटी होगा ना, तो आपको गाड़ी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो वो अपना आपका कमीशन अलग से लेंगे। इस कंपनी का कमीशन होता है कुछ, ये अपना कमीशन चार्ज करते हैं। उबर और इनका आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, और वहाँ पे जो पेट्रोल की प्राइस है वो 6 से लेके 7 ज़लोटी पर लीटर। जी, 6.5 ज़लोटी तक वहाँ पे पर लीटर की प्राइस है पेट्रोल की। और मतलब अगर इसका अंदाज़ा लगाया जाए तो अच्छे खासे अमाउंट बन जाती है ये। तो इस तरह से आप मुकम्मल वहाँ पे जो है वो आपको डिटेल मैंने दे दी है कि आप वहाँ पे जाके टैक्सी भी चला सकते हैं। और हमारे जो हम वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं उस पे आप वहाँ जाके आसानी से टैक्सी ड्राइवर भी हजरात जाके टैक्सी भी चला सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। आप जब जाएंगे वहाँ पे, जैसे आपको हाउ नो होगी उस एरिया की, उस कंट्री की, उस सिटी की, तो उससे आगे आगे वाले रास्ते खुद निकल आते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मौका है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मेरा नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा उन लोगों के साथ अगर आपको ज़रूरत है तो। ठीक है, अगर नहीं तो किस उन लोगों के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो। ठीक है, शायद आपकी वीडियो शेयर करने से किसी का भला हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह एक दूसरे का भला हमें करते रहना चाहिए। खुदा हाफिज़।